दोस्तों आज जैसा कि पता है कि आज महाआंदोलन था टीआरई 4 को लेकर और आंदोलन की शुरुआत होती है पटना विश्वविद्यालय से। और यहाँ से बच्चे निकलते हैं और मुसल्लेपुर होते हुए डाकबंगला की ओर जाते हैं और वहाँ पे बैरिकेटर लगा के उनको रोक दिया जाता है। उसके बाद भी बच्चे डटे रहते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, फिर भी बच्चे अपना मनोबल हौसला नहीं तोड़ते हैं। और क्या कुछ होता है, डेलीगेशन टीम वहाँ जाती है, क्या कुछ होता है, सब कुछ जानेंगे हम विकास सर से। सर स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बच्चों का जो ये जुलूम निकला था आज बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत हालांकि बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, बीच में बारिश हुई, बच्चों का मनोबल नहीं टूटा और डाक बंगला के पास उनको रोक दिया गया बैरिकेटर लगा के। तो क्या लग रहा है सर, आज क्या निकल कर रहा है सामने? देखिए, आज आज जो 19 तारीख है, आज का दिन हमको हमेशा याद रहेगा। आज बहुत दिन के बाद हमको याद है कि हम 5 घंटा 4 घंटा लगातार यूट्यूब पे ऑनलाइन देखते रहे हैं। बच्चों अच्छा, लाइव देख रहे थे? लगातार लाइव देख रहे थे। चूँकि दिलीप जी का जो भी आंदोलन रहा, बहुत सराहना किया जाए उनके लिए, बहुत कम है। दिलीप जी का जितना भी आंदोलन रहा सक्सेसफुल रहा। इस वर्ष जितना भी उन्होंने आंदोलन करा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिलीप जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप छात्रों के लिए इतना किए हैं कि सच कह रहे हैं, दिल बहुत खुश है। और डेलीगेशन टीम में दिलीप जी भी थे। अभी कुछ देर पहले हम जब, चूंकि लाइव हम बोल रहे हैं कि आप बहुत देखे हैं लाइव उनका, हम तो लाइव देख रहे थे, तो जब हमको पता चला कि डेलीगेशन टीम गई थी और उनकी बातों को मान लिया गया, मैं सच कहता हूँ इतना हम खुश हुए, आप सोच नहीं सकते हैं। आज आप कह रहे थे कि बारिश हो रहा था, अरे आपको क्या पता है, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल सर। ये युवाओं की टोली है और छात्र एकता जिंदाबाद हम यही कहेंगे। और आज इन लोगों ने कर दिखाया और सरकार को तो मानना ही पड़ेगा और मानना ही था। तो और खास करके दिलीप जी से और छात्र लीडर को सीखना चाहिए कि इनका एक कुछ रूल है। बिल्कुल सर, बहुत डिसिप्लिन में चल बहुत रहे थे। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं, इतना आप जान लीजिए। और कहीं ना कहीं पटना के शिक्षक भी उनको अब इस लेवल में देखने लगे हैं कि नहीं, ये बंदा में दम तो है। और हम शिक्षक लोग को वहाँ जाना अलाउ नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक लोग गलत समझते हैं कि हम लोग को नहीं बुलाते, बल्कि हम लोग उस चीज़ का सम्मान बिल्कुल सर, करते हैं। ये सवाल भी दिलीप भैया से हमने पूछा तो हाँ। उन्होंने बोला कि नहीं, शिक्षक नहीं। आते हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी हो जबकि जाता है। ऐसा नहीं कि दिलीप जी का किसी शिक्षक से खराब व्यवहार वो है, ये नहीं, बात बोल बहुत रहे अच्छा हैं। सबके साथ है। और दिलीप जी ने एक अपना अनुशासन बनाया हुआ है और बहुत अच्छा, बहुत आगे जाए लाइफ में, इसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज छात्रों की जीत हुई है। अभी भगवान करे बस 1 सप्ताह 5 दिन के अंदर में आप सबके घर में, देखिए तैयारी करके बच्चा रिजल्ट लाएगा उसकी समस्या है, पर सीट लाना ये हम सबों की जिम्मेवारी थी। जी। सीट आएंगे, बच्चे अपना पढ़ेंगे, अब अपना लक को आजमाएंगे। अच्छा, क्या कुछ हुआ सर? डेलीगेशन टीम जब अंदर गई तो देखिए क्या हुआ उस पर मतलब न रखिए, इतना जान लीजिए कि डेलीगेशन टीम अंदर में क्या बात हुआ, बस इतना जान लीजिए कि भाई जो बातें थी 1,20,000 की जो बातें कही गई थी उसको मान लिया गया है। इसके बाद आप जानकर क्या करेंगे या छात्र क्या करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर में, 5 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। और आपको पता है कि 3 तारीख को, 30 तारीख को तो हम बताए थे आपको कि 30 तारीख को जी मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रचारित कर दिया जाएगा। जी जी 3 अक्टूबर को चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता घोषित कर देगी तिथि, क्या कि 22 नवंबर से पहले पता है कि 18वीं विधानसभा करवाना है। जी 1 सप्ताह के अंदर में 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी, या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इसके बाद समझिए कि बच्चे इतने खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। थोड़ा सा दर्द है, लाइब्रेरी के जो प्रक्रिया चल रही है लाइब्रेरी के छात्रों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी 2-4 दिन के अंदर में जल्दी से पॉजिटिव सुनने को मिल जाए। सर, कुछ दिन पहले आपके साथ एक और वीडियो बनाए थे, उसमें भी आपने बोला था कि स्टेट बहुत जल्द आ जाएगा और वही हुआ, कल रात में स्टेट नोटिफिकेशन आ आ गया, गया। स्टेट आया। मेरे मन में एक और सवाल है सर कि कोई भी जब तक आंदोलन होता नहीं, सरकार सुनती क्यों नहीं? यही चीज़ अगर वो पहले कर दी होती तो बच्चों को इतना परेशानी नहीं इस होती। पहलू को आप समझिएगा, सरकार आंदोलन इसलिए करवा रही है, जो मेरा, देखिए हम बड़ा ओपन माइंडेड है, हम किसी का सुन के नहीं बोलते हैं, हम अपना हिसाब से बात करते हैं। सरकार छात्रों को एहसास कराना चाहती थी कि हम जो सरकार मौजूदा है, सरकार हैं, वो आप लोग के लिए कर रहे हैं। अब आंदोलन करने से क्या हुआ, सरकार को तो देना ही था, लेकिन बच्चों को इन्होंने को रोड पर लाया बिल्कुल सर। और एहसास कराया कि हम सरकार में हैं, हम आपको दे रहे हैं, ये गलत है। छात्र को रोड पर ला करके, और ये भरी बरसात में, भरी धूप में, कड़कती धूप में भी छात्र आंदोलन किए हैं, बिल्कुल और आज बरसात में भी किए हैं। खैर इस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना है। फाइनल रिजल्ट यही है कि सीटों की संख्या को मान लिया गया है, डेलीगेशन टीम संतोषजनक जवाब उनको मिल चुका है डेलीगेशन टीम को। तो अब बच्चे जो हैं तैयारी में लगे।
एस्टेट वाले बच्चे चाहते थे तो एस्टेट, अब ये मामला फंसेगा यहाँ पे, कहाँ पे कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट का रिजल्ट हो जाए और दोनों को कंबाइन करा लिया जाए, यहाँ पे मामला फंस सकता है। हालांकि हमको पूरा भरोसा है यहाँ के छात्र नेताओं पर, छात्र की शक्ति पर, ऐसा होगा नहीं। टीआरई 4 जबरदस्त तरीके से अपनी सीट लेकर के वापसी आएगा और उससे पहले एस्टेट भी क्लियर करवा लिया जाएगा। तो एस्टेट का भी डेट घोषित हो जाएगा, अभी 27 तक तो फॉर्म ही भरा जाना है, उसका भी 2-4। तो बच्चे अब थोड़ा सा अकबकाए नहीं, हम यही कहना चाहते हैं। देखो बहुत ज्यादा अकबकाने से अब पढ़ाई पे आप लगो, अब जो लड़ाई करना था आपने कर लिया, फिर कभी छात्र नेताओं के द्वारा आपको बुलाया जाएगा तो फिर से पहुंचना है। बिल्कुल सर। लेकिन अब आज रेस्ट कर लीजिए और कल से एस्टेट वाले एस्टेट में, टीआरई वाले टीआरई में, एस्टेट वाले टीआरई और एस्टेट दोनों में लगना है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि खाली लड़ाई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाइयों करना जरूरी है। और याद रखना मेरे दोस्त कि एक नौकरी आपके घर में, आपके कंधे पर, आपके जेब में, आपके गागर में, जहां भी आप लाना चाहते हो, एक नौकरी भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेहनत करना जबरदस्त तरीके से। जो भी 2-3 महीना का समय आपको मिलेगा बीच में, चाहे फेस्टिवल के वजह से या चुनाव के वजह से, जो भी किसी बहाने से आपको समय मिल रहा है, आप इसका यूटिलाइज करना। और भगवान करे एक नौकरी आपके घर में आए और जिस सपने को देख करके आप इतना दिन तक जिए हो, उस सपना को मुकम्मल करना। ये हमारा आशीर्वाद आप सबों के लिए। सर क्या लगता है 5 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाएगी? 100% आ जाएगा। अब कहाँ शक है आपको? अब किस चीज का शक है? हमने तो पहले ही कह दिया कि जिस तो और जवानी चलती बनाए है। हाँ, बताए थे कि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग कभी हवा में बात नहीं करते हैं। अभी मेरा हर चैनल पे मेरा वीडियो निकाल के आप देख लीजिए। जी। सबसे पहला बार जब हम एक वीडियो बनाए थे कि बाहर के बच्चों को लाया जा रहा है, उसको रोका जाए, तो बहुत गाली हमको सुनने को मिला। बाद में छात्र नेताओं ने भी आगे आकर उससे समर्थन किया, बहुत सारा वीडियो बना और वो बात अब डोमिसाइल वाला मामला देखिए रहे हैं। तो जो भी बात हम बोलते हैं, 17 साल का अनुभव है पढ़ाने का हमको, इस फील्ड में 17 साल से हम हैं। तो 17 साल में बहुत परिपक्वता से सीखे हैं कि चीज़ें क्या हो सकती है, आगे क्या हो सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। सबसे बढ़िया है 100 बात का एक बात, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब आपको इस सब पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। और सारे जितने भी छात्र हैं, दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। उनका तो यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, जा करके आप उनको समझिए कि वहाँ पे समर्थन दीजिए और उनको लाड प्यार जरूर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है दिलीप जी आपको, अगर मेरी वीडियो को आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो शिक्षक से संबंधित तो आप कमेंट